मज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने कल चर्चा किया था श्लोक क्रमांक 7 चैप्टर 2। हमने देखा था कि अर्जुन फाइनली अपना केस सबमिट कर रहे हैं, मतलब इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद कि वो क्यों ये युद्ध नहीं कर सकते। फाइनली वो समझ उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो नहीं जानते उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और इस समय अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो भगवान की जो आज्ञा होगी इसको पालन करेंगे, है ना। तो आज हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 8। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्चोकम् उच्छोन्नम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा असपत्नं रिधम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। तो अर्जुन ने आके कहा, तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था शिष्यस्ते अहम् साधि मां तम प्रपन्नम, कि मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, गांडी हाथ से गिर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या ठीक है। तो और उस बात को पूरा करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे दिस ग्रीफ विच इज ड्राइंग अप माई सेंसेस। मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे मैं अपने इस महान दुख जो मेरी सारी इंद्रियों को सुखा रहा है, मेरे शरीर को और मन को दुर्बल कर दिया है, इस महान दुख को मैं हटा सकूं, इसका मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. और अगर मुझे ये सारे पृथ्वी पर, सारे लोक पर मैं एकमात्र राजा भी बन जाऊं, मेरे पास बहुत सारा धन हो, बहुत प्रकार की ऐश्वर्य हो, और कोई भी मेरा राइवल ना हो, कोई भी मेरा समकालीन ना हो, है ना, सब मेरे अंडर हो, फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो मिलने पर भी मेरा ये दुख जा पाएगा। तो कभी कभी हमारे लाइफ में आता है ना कि हम लोग इतने ज्यादा महान दुख का शिकार हो जाते हैं कि लगता है कि अब दुनिया में क्या रखा है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो वही वाली बात है कि दुनिया मिल भी गई तो भी क्या फायदा। तो अर्जुन का ये सबसे जो डाउन मोमेंट होता है लाइफ में, वैसा अर्जुन का यहाँ पर आया है। तो प्रभुपाद बता रहे परपट में, तो हम देखते हैं पिछले अध्याय में अर्जुन ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि वो क्यों ये युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन कोई व्यक्ति कितने भी आर्ग्यूमेंट कर ले, यहां तक कि कितना भी वो धर्म को जान जाए, नैतिकता को जानता है, जब तक वो गुरु और कृष्ण की उसको कृपा नहीं मिलेगी, उनकी हेल्प नहीं मिलेगी, तब तक वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि ये जो भी हमारी नॉलेज है, हमारा जो कुछ भी ज्ञान है, रियलाइजेशन है, ये सब भौतिक स्तर पर है, और भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती, है ना। तो कई बार लोग सोचते हैं कि व्हाट इज द वे फॉर हैप्पीनेस, क्या एकेडमिक नॉलेज से हम हैप्पी हो जाएंगे, है ना। तो अगर ऐसा होता तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स कई बार आत्महत्या करते हैं या फिर बहुत मिजरेबल लाइफ जीते हैं। तो एकेडमिक नॉलेज से वी कैन नॉट बी हैप्पी।
और हाई पोजीशन से इस दुनिया में सबसे ऊपर ब्रह्मा जी हैं, कभी कभी वो भी दुखी हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सुखी नहीं हो पाए तो फिर बाकी पोजीशन वाले क्या बात है। तो ये सब चीजों से हमारी टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है फॉर सम टाइम, बट real satisfaction cannot come, permanent solution cannot come. So we have to take shelter of Krishna or the representative of Krishna. जैसे मछली को तालाब के बाहर आप ले आइए, पानी के बाहर ले जाइए, उसे कितनी भी सुविधाएं आप दे दीजिए, है ना, उसको आप एसी में रखिए, 5 स्टार होटल में रखिए, जो भी सुविधाएं दीजिए, लेकिन उसकी जो मूल आवश्यकता है वो है जल। तो ऐसे ही आनंदमयो अभ्यासात्, आत्मा का मूल जो अभ्यास है, उसका जो मूल नेचर है वो आनंद है, और वो आनंद आता है परमानंद के, परमात्मा के संग से प्राप्त होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आज से 500 साल पहले कई वर्णाश्रम व्यवस्था थी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा गया कि आप कौन हो, आपका परिचय क्या है, जैसे हमसे पूछा जाए वो आर यू, तो हम बोलेंगे हमारा ये नाम है, हमारा जन्म यहाँ पर हुआ, ये हमारे माता पिता हैं, इस कुल के हैं, हम इस जाति के हैं, ये हमारा कुटुंब है ना, थिंग्स लाइक दैट। पर चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि वा विप्र कि बनासी शूद्र के नाए, ये कृष्ण तत्ववेता से गुरु हाय। बोले इसके पहले एक और श्लोक में बोले कि ना तो मैं कोई विप्र हूं, ना मैं सन्यासी हूं, ना मैं कोई शूद्र हूं, ना मैं कोई स्त्री हूं, ना मैं कोई पुरुष हूं, और ना ही जो कोई व्यक्ति सोचता है कि हाँ हम किसी पंडित जी के पास चले जाएंगे कि कोई सुंदर पत्नी मिल जाएगी, कि कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता अल्टीमेटली, कोई एक ही व्यक्ति हेल्प कर सकता है, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। आपके जीवन में आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गुरु कृष्ण के तत्व को जानता हो, जो कृष्ण को आपको कृष्ण से जोड़ सके। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या व्यक्ति विप्र है यानी ब्राह्मण परिवार में है, या सन्यासी है, या शूद्र है, या इनमें से कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे सदगुरु की शरण ले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ऐसे बहुत सारे यहाँ पे श्लोक है पद्म पुराण से, अन्य शास्त्रों से, है कि सत्कर्म निपुणो विप्रा मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुर न स्यात् वैष्णवा स्वापचो गुरु। बोल रहे हैं मान लीजिए कोई बहुत अच्छा ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ है, और सारे सत्कर्म जो ब्राह्मणों का काम है नहीं, शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञों को करना कराना, है ना, दान करना और दान लेना, तो बहुत सारे वो सभी शास्त्रों को जानता है, इसमें निपुण है, और मंत्र तंत्र विशारद, सारे मंत्र तंत्र में एक्सपर्ट है। लेकिन अवैष्णव, अगर वो वैष्णव नहीं है, अगर भगवान विष्णु का वो भक्त नहीं बनना चाहता, उनका दास नहीं बनना चाहता, अहंकारी है, विनम्र नहीं है, तो ऐसे गुरु लेने का कोई फायदा नहीं, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए स्वापचो, स्वा मतलब होता है कुत्ता, डॉग, संस्कृत में कई बार फीमेल डॉग को खासकर स्वा बोला जाता है, और पचो मतलब पचाने वाला। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता है जिसकी फैमिली डॉग ईटर्स है, जिसको चांडाल बोलते हैं शास्त्रों में, चांडाल। तो कोई व्यक्ति चांडाल परिवार से क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भक्ति के मार्ग को अपना लेता है, वो सिंसियरली भक्ति कर रहा है, वो भगवान की सिंसियरली शरण में जाना चाहता है, जीवे दया नाम में रुचि, उसका भगवान के नाम में रुचि है, जीवों के प्रति दया है, तो ऐसा व्यक्ति गुरु बनाने के लायक है, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। तो हम देखते हैं आदि शंकराचार्य जब थे बनारस में, काशी में, तो भगवान विश्वनाथ भगवान शिव का दर्शन करके निकल रहे थे बाहर मंदिर से, तो एक चंडाल रास्ते में बैठा हुआ था। तो आप जानते हैं जाति प्रथा जो सिस्टम है ना, तो अब ये तो आदि शंकराचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, तो उनके जो चेले चपाटे थे सब बोलने लगे हटो हटो, रास्ता गंदा हो रहा है, तुम हटो यहाँ से। तो आदि शंकराचार्य ने देखा कि वो कोई हट नहीं रहा, उनकी बात नहीं मान रहा है, तो उन्होंने बोला रास्ते से हट जाओ। तो वो चंडाल, वो पूरा नहाया नहीं है, पूरा गंदा, उसके बाल बड़े बड़े, आप इमेजिन कर सकते हो जैसे। तो वो चंडाल शंकराचार्य से पूछता है तो मुझे बोल रहे हो कि मेरे शरीर को बोल रहे हो, किसको हटने का बोल रहे हो? तो शंकराचार्य एकदम स्तब्ध रह गए,
बाकी लोग सोच रहे हैं ये क्या बोल रहा है, ये क्या डायलॉग मार रहा है, लेकिन शंकराचार्य समझ गए कि बहुत गहरी बात बोल रहा है। तो आदि शंकराचार्य गए और उसके पैर छू लिए, उसके पैरों पे गिर गए, बोले आप मेरे गुरु हो, आपने मुझे याद दिलाया कि आत्मा तो ना कोई शूद्र है ना कोई चंडाल है, और शरीर कुछ नहीं कर सकता। मान लो हमें किसी के शरीर से प्रॉब्लम है, इसने नहाया नहीं है, ये है वो है ना, तो हमको कहना चाहिए उसके शरीर को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो पवित्र है, वो तो कभी गंदी नहीं हो सकती, उसको तो नहाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि ये बहुत अच्छा पास टाइम एक बड़े आचार्य ने हमको सिखाया कि कई बार हम ये नहीं समझते हैं कि अपेरेंटली कोई व्यक्ति हो सकता है कि उतना ग्रेट ना हो, बहुत सिंपल हो, इवन बहुत गिरा हुआ भी हो सामाजिक दृष्टिकोण से, पर भगवान कभी भी किसी के माध्यम से कुछ भी लेसन सिखा सकते हैं, है ना। सो एनीवे, अगर कोई प्रश्न है तो लास्ट में लेंगे, ठीक है। आरती राय, शुभ लक्ष्मी, ठीक है। सो यहाँ पर प्रभुपाद और बता रहे हैं, इन चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं डिटेल में। हाँ, तो लेट्स नाउ शेयर दी माइंड मैप। तो कल हम इसको देख रहे थे कि क्यों गुरु के शरण में जाना महत्वपूर्ण है ना। लेकिन ये शरण में जाना है तो बहुत दूर की बात है, ये तब होगा जब व्यक्ति अपनी कृपणता को छोड़ के ब्राह्मण की तरह बनेगा। तो ब्राह्मण की एक डेफिनेशन हमने कल देखी थी छंदोग्योपनिषद उपनिषद से, कि जो अपने रिसोर्सेस का बेस्ट यूज करता है उसको भी ब्राह्मण बोलते हैं, मैनी मल्टीपल डेफिनेशंस। तो हमको क्या है, अपने स्किन डिजीज से बचना चाहिए। स्किन डिजीज मतलब शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति को चर्म रोग कहा गया है शास्त्रों में। क्योंकि जैसे चर्म रोग होता है, स्किन डिजीज, तो मान लीजिए आपको यहाँ पे फुंसी हो गई, तो आप गए कोई क्रीम लेकर आके आपने यहाँ लगा ली, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद फिर कहीं और हो रहा है, फिर आपने लगा ली, फिर कहीं और हो रहा है। लेकिन इसका मूल कारण क्या है, क्या होता है मूल कारण, स्किन डिजीज का मुख्य कारण क्या होता है, व्हाट इज द इंटरनल रीजन, तो जानते हैं। आयुर्वेद बताता है कि इम्प्योरिटी इन ब्लड, ब्लड अगर इम्प्योर है तो उससे उसके कारण कई प्रकार के स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। इसलिए बहुत सारी दवाइयां वही आती है, साफी वगैरह आपने सुना होगा, वो लोग ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। या कड़वा खाने को बोला जाता है, आप जो है ये करेला वगैरह खाइए, कड़वा भोजन खाइए, उससे ब्लड प्यूरिफाई होता है। तो ब्लड प्यूरिफाई करना महत्वपूर्ण है ना। तो हम लोग अपेरेंट रीजन को ठीक कर रहे हैं, यहाँ फुंसी हो गई, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि आपका स्किन ठीक रहे तो आपको अपना ब्लड प्यूरिफाई करना पड़ेगा। पंचकर्म वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा कड़वा भोजन भी खाना चाहिए। बंगाली लोग का सिस्टम बहुत अच्छा है, बंगाली जो भोजन होता है उसमें सब प्रकार का रहेगा, है ना। एक दो कड़वी सब्जी रहेगी, फिर शाक रहेंगे एक दो, फिर उसके बाद नॉर्मल सब्जी रहेगी, फिर बॉइल्ड सब्जी रहेगी, फिर थोड़ा ऑपुलेंट सब्जी रहेगी, फिर दाल रहेगी, फिर खट्टा रहेगा, फिर मीठा रहेगा। इसलिए बेचारे बंगाली माता जी के ऊपर मुझे दया आती है, क्योंकि इतना बड़ा क्यूजीन होता है उन लोग का, 10-12 चीजों से कम वो खाते नहीं बहुत। और हमारे क्षेत्र मध्य प्रदेश में रोटी है और अचार है, बस खा लेंगे वो, कोई उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उतना वेजिटेशन नहीं है जितना बंगाल में। एनीवे, तो हाँ, तो जैसे हमारा ये स्किन डिजीज है, इसका इंटरनल सोल्यूशन ये है। ऐसे हम देख रहे हैं हमारे घर में लड़ाई हो रही है, भाई भाई में लड़ाई है, सास बहू की समस्या है, पड़ोसी से हमारी लड़ाई हो रही है ना, भारत चाइना का परेशानी हो रही है, बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स है। तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, करना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन इंटरनल प्यूरिफिकेशन जब तक नहीं होगा, तो आज आपने सास बहू की लड़ाई रोक दी, कल वो किसी और से लड़ेगी, परसों किसी और से लड़ेगी, क्योंकि अंदर की जो प्रॉब्लम है, जो सेल्फिश नेचर है, वो तो गया नहीं, तो वो कहीं ना कहीं निकलता ही रहेगा। तो इसलिए हमको पहले द रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप टू इरेडिकेट इट। कहते हैं ना, पहले हम समस्या को माने कि हाँ हमारे अंदर कमी है। तो भक्त मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग जो है वेदांत की बात करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना, जो ज्ञान योगी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है, झुकेगा नहीं, ये उनका डायलॉग है। वो सोचते हैं हम ही सब कुछ है, हम ही परम ब्रह्म है, हम ही सब कुछ है ना,
हमको किसी को आंसर नहीं देना है। लेकिन डिवोटी मतलब डिवोटी हो सकता है उसकी इतनी साधना ना हो, वो ज्ञान योगी की तरह तपस्या ना कर सके। जो हठ योगी होते हैं बड़ी खतरनाक तपस्या करते हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पाथ। जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं, तो अष्टांग योग का प्रिंसिपल है कि सर्दियों में रात में नदी में जाके, है ना, खासकर गंगा जी में जाके जो है आधा पानी में सबमर्ज होकर मंत्र ध्यान करना होता है रात भर। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है अष्टांग योग का। तो बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल होता है। जब कुंभ का मेला होता है तो माघ महीने में होता है प्रयागराज में, तो जनवरी का मौसम होता है, वो जनवरी का समय होता है, बहुत ठंड होती है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ऐसी ठंड में रात भर गंगा जी में बैठे रहना, खड़े रहना बहुत कठिन है। और फिर जब कुंभ का मेला होता है उज्जैन में, तो सिंह राशि में होता है, भयानक गर्मी होती है, लू होती है। ऐसी गर्मी में आपको जमीन पे बैठना है और चारों तरफ आग लगानी है। तो जानबूझ के शरीर को तपाने वाला कॉन्सेप्ट है अष्टांग योगा। तो ठीक है, तो भक्तों को, हम लोग को तो उतनी तपस्या नहीं करनी। हमारी तपस्या तो बहुत सिंपल है, सुबह उठो, नहा धो के भगवान का नाम जप करो, मंगल आरती करो, गीता भागवत पढ़ो, कीर्तन करो, नाचो कूदो, प्रसाद खाओ। तो काफी कंपेरेटिवली इजी है और बहुत सुखदायी है। लेकिन बात क्या है कि भक्त विनम्रता से कृष्ण की सुप्रीमेसी को मानता है कि कृष्ण इज द सुप्रीम एंड आई एम हिज सर्वेंट। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि मैं कृष्ण का दास हूं, और दास को दास की तरह रहना चाहिए। तो लेकिन हम क्या है, हम मालिक बनने के लिए प्रयास में हैं। तो बाकी जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वो फॉलो तो करते हैं रिचुअल्स को, प्रोसेसेस को, लेकिन वो जो भक्ति का जो मुख्य अंग है शरणागति, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि वी आर दी एब्सोल्यूट, शिवो अहम, आई एम शिवा। एक दूसरे को बोलते हैं नमो नारायण, अपने गुरु को भगवान मानते हैं। तो ये समस्या है। तो इसलिए भक्ति योग योगी ज्यादा नहीं होते, क्योंकि ये व्यक्ति परिवार को छोड़ सकता है, घर को छोड़ सकता है, धन दौलत छोड़ सकता है, लेकिन अहंकार छोड़ना बहुत कठिन है। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये भक्त, लेकिन भक्त क्या है, जो पहले दिन से मान रहा है कि हाँ भगवान सुप्रीम है, मैं उनका दास हूं, मैं उनके बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए डे वन से ही उसके अंदर इतनी विनम्रता हो गई है। फिर धीरे धीरे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा तो फिर वो मानेगा हाँ भगवान भी महान है, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं आचार्य लोग, वो लोग भी महान है। बाकी लोग तो सब ऐसे ही, लेकिन एटलीस्ट फिर वो प्रभुपाद अन्य आचार्य को उनकी बात मानेगा। फिर और आगे बढ़ेगा तो फिर अल्टीमेटली जितना व्यक्ति आगे बढ़ेगा भक्ति में, उतना समझेगा कि बाकी लोग महान है और मैं कैसे खराब हूं, मेरे अंदर क्या कमी है। वो अपनी कमियों पर ध्यान देगा और उसके ऊपर वो फोकस करेगा। तो ये यहाँ पे जो बताया जा रहा है माइंड मैप में कि सरेंडर टू स्पिरिचुअल मास्टर कितना महत्वपूर्ण है, थिंग्स लाइक दैट। चलिए, तो यहाँ से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है श्लोक नंबर 7 या 8 से रिलेटेड? कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सुबह लक्ष्मी कुछ बोल रहे थे ना, हैंड रेस किया था आपने, अनम्यूट कर लो। नहीं है, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट श्लोक नंबर 9 अगेन है इंपॉर्टेंट श्लोक। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? ओके, श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तपः न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णि बभूवः। तो अर्जुन ने अपना केस रेस्ट कर दिया कि माय लॉर्ड, हियर इज माय केस। लास्ट में क्या बोलते हैं लॉयर लोग, ऐसी कुछ। तो फिर संजय जो ये सारी घटना धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अपने बात को बोलने के बाद अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन शब्द यूज हुआ है परंतपा, यानी दूसरों को, अपने दुश्मनों को सजा देने वाले, उन्होंने कृष्ण को कहा, कृष्ण नाम से संबोधित नहीं किया, बोला गोविंद मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और वो चुप हो गए।
तो आखिर में उन्होंने कहा गोविंद मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो अभी पहले बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, फिर मैं आपका शिष्य हूँ। तो एनीवे इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ा आज थोड़ा कल। कल शायद हम लोग क्लास ना कर पाए, कोई प्रोग्राम है, अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वीक जब भी होगा। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इसमें हैं। तो अभी संजय ने इस तरह के शब्द क्यों क्यों प्रयोग किए, तो देखिए ध्यानपूर्वक कितनी गहरी बातें हमें बताई जाएंगी। तो अब धृतराष्ट्र सुन के बड़ा खुश हो रहा है, क्यों कि अर्जुन बोल रहा है मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो अगर अर्जुन ने लड़ाई नहीं करी तो फिर तो कौरवों की जीत निश्चित है, तो धृतराष्ट्र खुश हो जाएगा। लेकिन संजय धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं कि अर्जुन कौन है। तो इसलिए अर्जुन शब्द यूज ना करके परंतपः, अपने दुश्मनों को मारने वाला, उनको सजा देने वाला, ये अर्जुन का नाम यहाँ पर प्रयोग किया गया है याद दिलाने के लिए कि अर्जुन की स्थिति को आप ना भूलें। अर्जुन तो फिर अर्जुन है ना। तो कुछ समय के लिए अर्जुन जो है ये इमोशंस के कारण, है ना, मटेरियल नेचर के कारण, है ना, भगवान की योग माया के कारण अपनी ड्यूटी को भूल गया है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण को फिर गोविंदा बोला गया है ना। तो गोविंद का क्या अर्थ होता है, कौन बताएंगे? बहुत फेमस नाम है गोविंदा। व्हाट डज गोविंद मीन? यहाँ पे शुरू हुआ ना, अर्जुन ने बोला भगवान को गोविंदा, तो व्हाट डज गोविंदा मीन? कोई बताना चाहेंगे ऑनलाइन? यस प्रभु जी, गायों का रखवाला। हाँ, तो गो मतलब होता है गाय, और विंद मतलब आनंद देने वाला। तो गायों को आनंद देने वाला या गायों को प्रेम करने वाला, लाइक दैट। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, और कुछ? हाँ प्रत्युष बताओ। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस नहीं, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। गो का मतलब इंद्रिय, गोविंद माने प्रभु। गो का मतलब इंद्रिय और गोविंद का मतलब गोविंद मन का स्वामी है, जिसको इसको गोविंद बोलते हैं। तो गो शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। गो का अर्थ तो गाय तो है ही, है ना, गौ माता। इसके अलावा गो का अर्थ होता है इंद्रियां, हमारे इंद्रियों को भी गो बोलते हैं। तो हमारी इंद्रियों को आनंद देने वाला, ये भी भगवान का नाम है। यानी गोविंद का नाम लेने से, गोविंद के संग से हमारे इंद्रियों को, हमारे चेतना को आनंद मिलता है। और गो का और भी मतलब होता है, गो मतलब होता है लैंड, भूमि, पृथ्वी को भी गो बोलते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को गोविंद बोला गया। संजय ने कृष्ण शब्द यूज न करके गोविंद शब्द बोला, क्यों? क्या कारण हो सकता है, गोविंद बोलने से क्या फायदा? हाँ ठीक है, बोलिए प्रत्युष, क्या कारण है? आपकी आवाज अच्छी तरह नहीं आ रही, कट रही है। ठीक है, तो गोविंद बोलने का महत्व ये है कि धृतराष्ट्र ये सोच रहा है कि अब तो अर्जुन जो है डिप्रेस हो गया, अब तो अर्जुन लड़ाई नहीं करने वाला है। तो संजय बता रहे हैं कि भाई कृष्ण को समझो, तो आप, कृष्ण कौन है? गोविंद है। यानी हमारे जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों में श्रेष्ठ कौन सा होता है? कौन सा श्रेष्ठ इंद्रिय होता है? मन। मन को बोलते हैं सिक्स्थ सेंस, है ना। मना षष्ठानी इंद्रियाणी, आगे श्लोक आएगा गीता में। सारे इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अगर मन व्यक्ति का किसी चीज में लग जाए तो शरीर नहीं भी होगा तो लग जाएगा, है ना। मेंटल जो पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड बोलते हैं ना, मन की शक्ति शरीर की शक्ति से ज्यादा है। तो भगवान का ये नेचर है कि वो इंद्रियों को आनंद देते हैं। यानी भगवान किसी की भी डिप्रेशन, किसी की भी मानसिक दुख, मानसिक वेदना को समाप्त कर सकते हैं आसानी से। तो संजय उनको याद दिला रहे हैं कि भैया बुढ़ाऊ ज्यादा खुश मत हो तुम, कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे बच्चे लोग बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मरेंगे सब एक एक करके। क्योंकि ये अर्जुन जो है गुड़ाकेशा, गुड़ाकेशा मतलब, गुड़ाक मतलब होता है सोना, है ना, नींद, निद्रा, और ऐशा मतलब स्वामी। तो ये अर्जुन जो है गुड़ाकेश है, मतलब इंद्रियों के ऊपर से जीत उसकी हासिल है ना। कल हम बताएंगे इसका रीजन क्या है, पहले भी बताया था एक बार। तो ये अर्जुन जो है टॉप परफॉर्मर है,
अभी टॉप परफॉर्मर जो है डाउन चल रहा है, इमोशनली सेंटिमेंटली डाउन है, लेकिन हमारे पास बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है और वो जरूर इनको ठीक कर देंगे। और फिर अर्जुन जो कि रात में भी नहीं सोते हैं, वो तुम्हारे अपने दुश्मनों को कितना नुकसान पहुंचाएंगे तुम यकीन भी नहीं कर सकते। परंतपा तो इनडायरेक्टली जो है संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि ज्यादा खुश मत हो, है ना, अब तो युद्ध होगा और ऐसा होगा कि देखा जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो बाकी इसको और डिस्क्राइब कर करेंगे क्योंकि हमारे पास केवल 4-5 मिनट है। एक दो कमेंट्स यहाँ पर आए हैं। दुर्गा मिश्रा प्रभु, गुरु भगवान का रूप क्यों नहीं होंगे, उनके द्वारा तो भगवान का सिर्फ एहसास होता है, जो हमारे सामने है और हमको उनकी महानता बताते हैं वो भगवान ही तो है। हाँ, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरु जो है साक्षात हरि है ना, क्योंकि किस सेंस में, किंतु प्रभोर या प्रिय एवं तस्य, क्योंकि वो भगवान के प्रिय है, उन्होंने भगवान का प्रेम हमको दिया है। तो जहां तक प्रेम की बात है, भक्ति की बात है, तो गुरु ना केवल भगवान के बराबर है, भगवान से बढ़कर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर कृष्ण और आपके गुरु श्रील प्रभुपाद आपके सामने खड़े हैं तो आपको भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए, आपको गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, और गुरु की परमिशन से आपको भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी भगवान आपको ज्यादा प्रणाम को सीरियसली नहीं लेंगे। वो हम लोग कल डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये बात है कौन सी, भगवान की जो करुणा शक्ति है, जो प्रेम शक्ति है, जो हिलादनी शक्ति, उसकी बात हो रही है। लेकिन भगवान की अन्य बहुत शक्तियां हैं। गुरु ने ये ब्रह्मांड नहीं बनाया है, ऐसा नहीं कि गुरु जो है वो महाविष्णु का रूप लेके दुनिया बना दी है। गुरु जो है हर एक के हृदय में वास नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि शीला प्रभुपाद हर एक व्यक्ति के हृदय में है या वो हर कण में है ना, या फिर कोई शंकराचार्य जी हैं वो सारे ब्रह्मांड में जो है सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु उतना ही जान सकते हैं जितना भगवान उनको बताते हैं। तो वो गुरु भगवान के बहुत प्रिय है, भगवान से भी बढ़ के हैं अपने शिष्य के लिए, भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन टेक्निकल जहां बात आती है, जहां बात आती है लिटरल पावर की, तो वहां कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे कि श्रीमती राधा रानी, हाँ भाव स्वरूपनी राधा ठाकुरानी है, तो राधा रानी तो कृष्ण से भी बढ़कर है ना, वो कभी और हम चर्चा करेंगे। पर वो जब प्रेम और भक्ति की बात आती तब, लेकिन ऐसे नहीं कि जहां पे टेक्निकल, यानी कि अगर हम बात तत्व की करें तो फिर एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक ही मालिक है अल्टीमेटली, वो है कृष्ण पावर वाइज, बाकी सब उनके दास है। लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, पावर का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक यूटोपिया में रहते हैं, यूटोपिया मतलब एक आइडियल स्टेट, तो वहां पुलिस की कोई काम ही नहीं है। वहां पे पुलिस का क्या काम है, जब सारे लोग नियम पालन करने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, तो वहां पावर का क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत जो है बैकुंठ, वहां पर तो शुद्ध आत्माएं होती हैं, तो वहां पे पावर का कोई यूज नहीं है, क्योंकि भगवान वहां पर इसलिए अपना वीर रस का प्रयोग नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि वहां किसको मारे किसको, मतलब विलन भी तो होना चाहिए पीटने वाला, तो वहां पर तो ऐसे ही सब प्रिय भक्त हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो ऐश्वर्य है वो माधुर्य के पीछे हो जाता है, इट इज ऑफ नॉट मच इम्पोर्टेंस, है ना। तो इसलिए, लेकिन भौतिक जगत में जहां तक हमारे जीवन जगत में बहुत महत्वपूर्ण है पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए गुरु को डेफिनेटली हम, पर ऐसे नहीं गुरु को तुलसी महारानी हमने चढ़ा दी या गुरु को भैया आपने भगवान से ऊपर रख दिया, तो ये सब फिर अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने शिष्य अपने हृदय में या अपने पर्सनल साधना में डेफिनेटली गुरु इज मोर इंपॉर्टेंट देन गॉड आल्सो, नॉट ओनली इक्वल, मोर इंपॉर्टेंट देन गॉड, बट नॉट इन अ टेक्निकल सेंस, नॉट इन अ लाइक इन ऑल फेजेस ऑफ लाइफ, सब में नहीं, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में गुरु बराबर है कृष्ण के, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, आई मीन भक्त के लिए भक्ति तो सब कुछ है, तो भक्ति में गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान से भी महत्वपूर्ण। लेकिन जो बाकी जो संसारिक जो चीजें हैं वो गुरु नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भैया आपके गुरु जी सबको बनाए, उनसे ब्रह्मा आया, उनसे विष्णु आया, उनसे महेश आया, उनसे ये हो गया वो हो गया, जो बहुत सारे लोग कहानी बनाते रखे, तो इट विल नॉट वर्क लाइक दिस, ओके। ठीक है, टाइम हो गया है, तो हम लोग अगर कल मिलेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को। आप सब गीता का अध्ययन करते रहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय।